जैन साधु और साध्वियां संथारा लेकर क्यों त्याग देते हैं प्राण? कानून की नज़र में अपराध है या वैध? जैन मुनि बुढ़ापे या किसी गंभीर बीमार के कारण अपनी मृत्यु को करीब महसूस करने पर संथारा लेने का फैसला करते हैं। इसमें वे अन्न और जल त्याग कर प्राण छोड़ देते हैं। हिंदू धर्म में भी संत, साधु, सन्यासी समाधि लेकर प्राण त्याग देते हैं। लेकिन क्या कानून की नज़र में ये सही है? क्या कानून संथारा या समाधि को अपराध मानता है? जैन धर्म में जब किसी व्यक्ति या जैन मुनि को अपनी मृत्यु करीब महसूस होती है तो वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। इसके बाद अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग देते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में संथारा प्रथा को समलेखना, संन्यासमरण, समाधिमरण के तौर पर भी बताया गया है। हालांकि संथारा ग्रहण करने के लिए जैन धर्मगुरु की आज्ञा लेनी जरूरी होती है। अमूमन जैन धर्म में बूढ़े हो चुके या लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त लोग संथारा ग्रहण कर लेते हैं। संथारा ग्रहण करने वाले श्रावक या जैन मुनि भौतिक मोह माया का त्याग कर भगवान को याद करते हैं। ये फैसला उन्हें पूरी तरह से अपनी इच्छा से लेना होता है। बच्चों और युवाओं को संथारा की अनुमति नहीं होती है। सवाल ये उठता है कि कानून की नज़र में संथारा या समाधि वैध है या अपराध? संथारा जैसी परंपराएं भारत के अन्य धर्मों में भी दिखाई पड़ती हैं। हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों और साधु सन्यासियों के समाधि लेने का जिक्र कई जगह मिलता है। समाधि लेना एक धार्मिक प्रक्रिया मानी जाती है जो आमतौर पर बीमार या बुढ़ापे की अवस्था में संत परंपरा के लोग करते हैं। कानूनी तौर पर इसे आत्महत्या नहीं कहते हैं। लिहाजा संथारा या समाधि लेना या लेने का प्रयास करना कानूनन जुर्म नहीं है। वहीं सुसाइड करने का प्रयास करना आईपीसी की धारा -309 के तहत दंडनीय अपराध था। भारतीय न्याय संहिता में इस अपराध को खत्म कर दिया गया है। क्या है राइट टू डेथ विद डिग्निटी? एडवोकेट तिवारी कहते हैं कि अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट होता है तो उसे पैसिव एथेनेशिया देकर जीवन समाप्त किया जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2018 के एक फैसले में राइट टू डेथ विद डिग्निटी कहा है। संथारा एक व्यक्ति का वर्तमान शरीर छोड़ने का आत्मनिर्णय है। शरीर को धर्म को आगे बढ़ाने और अंतिम गंतव्य मोक्ष पाने की दिशा में काम करने के लिए एक माध्यम माना जाता है। इसलिए शरीर की देखभाल करना बेहद जरूरी है। लेकिन कभी कभी बुढ़ापे के कारण, गंभीर बीमारी के कारण व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर आगे उसका साथ नहीं देगा। उस समय वह शरीर छोड़ने का फैसला कर सकता है। इसे जैन धर्म में संथारा कहा जाता है। कौन ले सकता है संथारा का फैसला? जब किसी को संथारा का निर्णय लेना होता है तो उसे पूरी तरह से सचेत और समझदार होना चाहिए। कोमा में लोगों को संथारा नहीं दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति की खुद की इच्छा के अलावा किसी व्यक्ति के संथारा शुरू करने से पहले उसके परिजनों और संबंधित जैन संघ से औपचारिक अनुमति लेनी होती है। संथारा आत्महत्या नहीं है। इसमें एक व्यक्ति पहले खाना छोड़ देता है और धीरे धीरे मरने तक पानी पीना बंद कर देता है। किसी भी व्यक्ति के मरने का समय निश्चित नहीं होता है। संथारा लेने के बाद कोई व्यक्ति एक दिन में प्राण त्याग सकता है तो किसी को इसमें 60 दिन या इससे ज्यादा समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके शरीर में कितना फैट स्टोर है। संथारा और समलेखना में क्या है अंतर? संथारा के दौरान कोई दवा नहीं ली जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ दिनों में अपना मन बदल ले। इसलिए आमतौर पर संथारा लेने की खबरों का तुरंत खुलासा नहीं किया जाता है। इसके अलावा संथारा को संथारा शुरू करने से पहले प्रस्तावित किया जाता है। समलेखना शुद्ध अभ्यास की तरह है जिसमें व्यक्ति शुरू में एक दिन के बाद एक दिन के लिए उपवास करता है, फिर 2 दिन लगातार और 1 दिन का ब्रेक लेता है। ये 4 दिन तक लगातार उपवास और फिर एक ब्रेक पर जाता है। इस तरह शरीर को उपवास की आदत हो जाती है। ये संथारा में दिनों की संख्या कम करने में मदद करता है। ये व्यक्ति को यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि वो भोजन के बिना कैसा महसूस करेगा। क्या वह संथारा कर पाएगा या नहीं? संथारा में कौन कौन मिल सकता है? संथारा के दौरान एक व्यक्ति को शांत रहने की जरूरत होती है। आमतौर पर नजदीकी और प्रिय लोग ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं और उनकी
किसी भी ज्ञात या अज्ञात गलती के लिए या एक दूसरे को छोटी छोटी वजहों से चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगते हैं। धार्मिक गीतों, मंत्रों, शास्त्रों को हर समय गाया, जपा या पाठ किया जाता है। संथारा व्यक्ति के सामने किसी को रोने और भावनात्मक व्यवधान पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाती है। ज्यादातर लोग किसी व्यक्ति के संथारा के फैसले का सम्मान करते हैं क्योंकि यह इच्छाशक्ति और शांति से शरीर छोड़ने का बहुत ही कठिन निर्णय है। जैन धर्म ग्रंथों में संथारा का है जिक्र। 2वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक के जैन धर्म ग्रंथों में संथारा का जिक्र मिलता है। 2वीं शताब्दी के जैन धर्म ग्रंथ रत्नाक्रंद श्रावकाचार में लिखा है कि कौन कौन लोग अपनी इच्छा से संथारा ग्रहण कर सकते हैं। 3वीं शताब्दी के जैन धर्म ग्रंथ आचारांग सूत्र में समलेखना की 3 विधियों भक्त प्रत्याख्यान, इंगितमरण और पदापोपगमन के बारे में बताया गया है। वहीं 7वीं शताब्दी के जैन धर्म ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में भी जैन मुनियों को संथारा ग्रहण कर देह त्याग करने के बारे में विस्तार से लिखा गया है। बता दें कि अगस्त 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा प्रथा को आत्महत्या बताकर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जैन समुदाय सुप्रीम कोर्ट गया, जहां हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए इस पर लगी रोक हटा दी गई।